वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होते हैं, क्रोमेटोग्राफी हम किस चीज को कहते हैं और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है क्या। इसका डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी वो तरीका, वो टेक्निक जिसमें हम एक मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, उस तरीके को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है, इसके टू फेसेस होते हैं और वो फेसेस हमारे पास, एक को हम स्टेशनरी फेस कहते हैं और एक को हम मोबाइल फेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टू फेसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास? एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेस और दूसरा हमारे पास जो है वो है मोबाइल फेस। ये जो स्टेशनरी फेस हमारे पास है, अब इस स्टेशनरी फेस में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे, जो सब्सटेंसेस होंगे, वो मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास मूवमेंट ना कर सके, एक ही जगह पे हो, उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल या वो कंपोनेंट जो हमारे पास क्या करे, मूवमेंट करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उसको हम मोबाइल फेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगा, द फेस in which the substances cannot move। यानी वो फेस जिसमें हमारे पास सब्सटेंस मूवमेंट ना करे, उसको हम स्टेशनरी फेस कहेंगे। मोबाइल फेस किसको कहते हैं? द फेस इन विच द सब्सटेंस कैन मूव। यानी वो फेस जिसमें हमारे पास सब्सटेंस क्या हो, मूव करे, तो उसको हम मोबाइल फेस कहेंगे। अब हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसमें हमारे पास जो मिक्सचर से कंपोनेंट अलग होते हैं, ये हमारे पास डिपेंड करते हैं दो चीजों पे। एक सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेंगे और दूसरा मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेंगे। जो मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, उनमें से वो मॉलिक्यूल जिनकी साइज कम हो, छोटे हो, जिनका मोलर मास कम होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो जल्दी अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जिनका ज्यादा हो, या वो मॉलिक्यूल जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, वो हमारे पास क्या होंगे, पहले सेपरेट होंगे। और जिन मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी लो होगी, वो हमारे पास बाद में सेपरेट होते हैं। अब इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हमारे पास टू टाइप है। फर्स्ट ईयर के बुक के मुताबिक ये टू टाइप, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है और एक हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। अब हम जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या होता है। अच्छा, ये हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैंने लिखा हुआ है, इट इज द टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज शुगर, अमाइनो एसिड। यानी वो टेक्निक, वो तरीका जिसमें हम पेपर के जरिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। पेपर के जरिए हम अलग करते हैं और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल शुगर को हमने अलग करना है, अमाइनो एसिड को अलग करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेपर के जरिए अलग करते हैं। और किस तरह अलग करते हैं? द मिक्सचर इज स्पॉटेड नियर द वन एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप। हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर की एक साइड पे डॉट लगाते हैं, ठीक है, स्पॉट लगा देते हैं, और उसके बाद हम उस पेपर को बीकर के अंदर डिप कर लेते हैं, वहां तक जहां पे हमने स्पॉट लगाया होता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे पास जो मोबाइल फेस है, वो स्टेशनरी फेस से मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। और हमारे पास सॉल्युबिलिटी या मॉलिक्यूलर मास के बेस पर क्या होते हैं, हमारे पास वो मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं। किस तरह? अब देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर हमने लिया, ठीक है, एक बीकर लिया। अब इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर हमने लिक्विड को डाल दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर पड़ा हुआ है, मोबाइल फेस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक मोबाइल फेस पड़ा हुआ है। इसके साथ हम क्या करते हैं, एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है, हम एक पेपर लेते हैं और ये पेपर हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास सिलिका से बना होगा या सेलुलोज से बना होगा। सेलुलोज हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, तो वो इसके अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं, इस पेपर को लेते हैं और इस पेपर के ऊपर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या करते हैं, लाइन के ऊपर हम एक छोटा सा
स्पोर्ट लगा देते हैं। किस चीज का? मिक्सचर का स्पोर्ट लगा देते हैं, जिस मिक्सचर को हम अलग करना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी पेपर को हम उठा के इसी बीकर में रख देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये पेपर बीकर के अंदर रख दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इस लाइन को इस लिक्विड तक हम क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पोर्ट लगा होगा, वो स्पोर्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मौजूद होगा। तो यहाँ से मोबाइल फेस क्या करेगा, मूवमेंट करने लगेगा इसी स्टेशनरी फेस में। और जब ये मूवमेंट करने लग जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो मूवमेंट की वजह से जो है कंपोनेंट अलग या सेपरेट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह ऊपर आएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगी, स्पोर्ट हो जाएंगी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सॉलिबिलिटी और मॉलिक्यूलर बेस के, मॉलिक्यूलर मास के बेस पे क्या होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल अलग अलग शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी था। एक बार फिर शुरू से सुन ले, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं। हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, मोबाइल फेस को डाल देते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम एक पेपर लेते हैं। ठीक है, वो पेपर किस चीज से बना होता है, वो ज्यादातर हमारे पास सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस पेपर के ऊपर पेंसिल से एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है ना, एक लाइन लगा के उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा स्पॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब वो स्पॉट क्या होगा, वो वही मिक्सचर होगा जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस पेपर को उठा के इस बीकर के अंदर रख दिया, जहां पे हमारे पास मोबाइल फेस मौजूद था। ठीक है, और ये हमारे पास पेपर क्या था, ये पेपर हमारे पास जो है, ये पेपर हमारे पास असल में यही स्टेशनरी फेस है। ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है। तो क्या किया हमने, स्टेशनरी फेस को उठा के, ये हमारे पास मोबाइल फेस था, मोबाइल फेस। तो हमने स्टेशनरी फेस को उठा के इसी मोबाइल फेस के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होगा, यहां से मोबाइल फेस से जो हमारे पास मोबाइल फेस है, ये ऊपर मूवमेंट करने लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेशनरी फेस के जरिए। ठीक है ना, तो हमारे पास जब मोबाइल फेस मूवमेंट करने लग जाएगा, तो इसके साथ हमारे पास वो मिक्सचर का जो स्पोर्ट हमने लगाया था, उससे हमारे पास क्या हो गए, कंपोनेंट अलग 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 होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, अब वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, तो वो हमारे पास सबसे पहले अलग हो जाएंगे, और वो हमारे पास बिल्कुल टॉप तक या किसी हद तक जहां तक वो सेपरेट होंगे वहां तक आ जाएंगे। और वो मॉलिक्यूल जिनका सॉल्युबिलिटी लेवल कम होगा, लो होगा, या इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो वो हमारे पास उस स्पोर्ट से नीचे आ जाएंगे। देखिए ना, यहाँ पे जो मैंने स्पोर्ट लगाई हुई है, मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई है। और ये जो नीचे वाले स्पोर्ट्स है, ये हमारे पास जिनकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, सॉल्युबिलिटी कम हो, तो हमारे पास इस तरह अलग होते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं कि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। ठीक है, अब इसके बाद अगले जो हमारे पास है, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, अच्छा, अब हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व द मोबाइल फेस फ्लोइंग ओवर अ सपोर्टिंग मैट्रिक्स हेल्ड इन अ ग्लास ट्यूब। कहते हैं कि हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है, और उस पर हम क्या करते हैं, उस पर ऊपर से हम मोबाइल फेस को डालते हैं, जो फ्लो करता है हमारे पास। और उसमें फ्लो की वजह से हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और उन कंपोनेंट को हम अलग करके साइड में लेते हैं। तो उस टेक्निक को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहते हैं। किस तरह होगा, यहाँ पे डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टैंड लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंड हमने ली। ठीक है, एक स्टैंड ली हमने। अब इस स्टैंड के साथ हम अटैच करेंगे किस चीज को, हम अटैच करेंगे एक ग्लास ट्यूब को।
अब इसी ग्लास ट्यूब के यहाँ पे हम एक स्टॉपर लगाएंगे। हमने एक स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टॉपर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक कॉटन प्लेस करते हैं, ठीक है ना। स्टॉपर के ऊपर यहाँ पे हम एक कॉटन यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉटन होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है, और ये स्टेशनरी फेस हमारे पास सॉलिड होता है, ठीक है ना। अच्छा, हम फिर क्या करेंगे, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं। अब इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इस बीकर के अंदर हमारे पास मोबाइल फेस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब इस मोबाइल फेस से हम क्या करेंगे, इस मोबाइल फेस को हम लेते हैं और स्टेशनरी फेस के ऊपर क्या कर देते हैं, हम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फेस था हमारे पास, स्टेशनरी फेस के ऊपर मोबाइल फेस को हम डाल देते हैं। अब इससे जो मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास किस चीज के बेस पर, सॉलिबिलिटी के बेस पर या मॉलिक्यूलर मास के बेस पर यहाँ पे से क्या होंगे, यही मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट में हम यहाँ पे हमने कॉटन लगाया हुआ है, ठीक है। नीचे भी हम क्या कर देते हैं, एक बीकर रखते हैं, नीचे भी हम एक बीकर रख देते हैं। अब हमने जिस मॉलिक्यूल को अलग करना होगा, अगर वो मॉलिक्यूल हमारे पास सेपरेट हो गए, तो हम यहाँ पे हमने स्टॉपर लगाया हुआ है ना, इस स्टॉपर को हमने ओपन किया हुआ है। जब वो मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे, कहाँ पे, इस बीकर के नीचे जो हमने बीकर रखा होता है, इसके अंदर वो मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस स्टॉपर को बंद कर देंगे, ठीक है। अब फिर वो मॉलिक्यूल जिनको हम दोबारा, और फॉर एग्जांपल वो मॉलिक्यूल जिनको हमने पहले सेपरेट करना था, उसको बीकर में हमने सेपरेट कर दिया, इस बीकर, फिर उसके बाद हमने स्टॉपर से वो बंद करना होगा, क्लोज करना होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस बीकर को साइड पे करना होगा, एक अलग बीकर रख दिया, फिर स्टॉपर को ओपन कर दिया। फिर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनकी मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा था, हैवी थे हमारे पास, उन मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, अलग से सेपरेट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, स्टॉपर को बंद कर दिया। तो इस टेक्निक को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेस एक ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, जिसको हमने एक स्टैंड के साथ लगाया होता है। ये हमारे पास एक स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, ठीक है ना। अच्छा, आयरन स्टैंड के साथ हमने लगाया होता है, और इसको फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से मोबाइल फेस डाल के, वो मोबाइल फेस ऊपर से फ्लो करता है, स्टेशनरी की फेस में फ्लो करता है। जब वो स्टेशनरी फेस में फ्लो करेगा, तो उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के बेस पर हमारे पास कंपोनेंट मिक्सर से अलग होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। वस्सलाम।